अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस ये था, उसके वालिद का ये कहना था कि दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 14 साल है, जबकि दुआ ज़हरा का कहना था कि मेरी उम्र 18 साल है और मेरा जो निकाह है वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन उसके बाप का बार बार यही दावा था और मीडिया पर जो उन्होंने बेफाम और मुख्तलिफ चीज़ें भी दिखाई कि मेरी शादी को इतना अरसा हुआ तो मेरी बेटी 18 साल की कैसे होगी। तो बहरहाल इस पर तफ्तीश जारी थी, सिंध पुलिस की जानिब से भी, लाहौर पुलिस की जानिब से भी। लेकिन दुआ ज़हरा का बार बार एक ही बयान आता था कि मुझे घर वापस नहीं जाना, मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। और मेरे वालिदैन की तरफ से ये बयान दिया जाना कि मेरे ससुराल वाले कोई अगवाकार हैं, क्रिमिनल्स हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। अगर मेरे ससुराल वाले ऐसे क्रिमिनल होते तो उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद होता। लेकिन हमेशा दुआ ज़हरा ही बात करती थी, साथ उसका हस्बैंड, जो वो कहती हैं मेरा हस्बैंड है और मेरा निकाह जो है वो जायज़ है, तो वो कभी ज़हीर नामी जो शख्स हैं वो कभी बात नहीं करते थे। दुआ ने हमेशा बार बार यही बात की कि मैंने घर वापस नहीं जाना, मेरे वालिद जो है मुझे मारते हैं, मुझे घर में जो है बड़े जुल्म और सितम मुझ पर किया जाता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर खुश हूँ और मुझे वालिदैन की जानिब से डराना धमकाना ख़त्म किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसके वालिद का ये मौक़िफ़ था कि मेरी बच्ची किसी के दबाव में आकर ये बयान दे रही है, मेरी बच्ची ऐसी हो ही नहीं सकती, उसको डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रही है और वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के नहीं गई बल्कि उसको अगवा किया गया है। तो कल जो है इस पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि निकाह खां को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। लाहौर से समनाबाद का रहायशी है वो, और उसने जो है निकाह पढ़ाया था उसका दुआ ज़हरा का। तो पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा जो है 18 साल की नहीं है, 14 साल की है, तो दुआ का जो निकाह है वो जायज़ नहीं है। तो आज एक और अहम बड़ी पेशरफ्त हुई है कि उसके वालिद का बयान आया है कि आज मैं खुश हूँ बहुत कि मेरा इदारों ने, पुलिस ने बहुत साथ दिया। ज़रा सुनिए कि उसके वालिद क्या कह रहे हैं। वालेकुम। आज मैं थोड़ी सी अपडेट देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जिन्होंने इस केस में मेरी मदद की। खसूसन सबसे ज़्यादा मैं शहला रज़ा साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा और ज़फ़र भाई JDC जिन्होंने मुझे एक प्लेटफार्म दिया, और आज मैं जिस जगह पे हूँ ज़फ़र भाई की मेहनतों से हूँ और शहला रज़ा साहिबा ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया। माशाल्लाह लाहौर में आज हम इस केस को ऑफिशियली विन कर गए हैं। वहाँ पे 164 का जो बयान था वो ख़त्म हो गया है, केस खारिज कर दिया गया है और अब ये केस मुकम्मल तौर पर कराची में शिफ्ट हो गया है, सिंध हाई कोर्ट में। और अब इंशाल्लाह ताला हम इसको यहाँ पे परसू करेंगे। सेकेंडली ये चीज़ सामने आ चुकी है, मुजरिमान कुछ पकड़े जा चुके हैं, निकाहनामा जाली डिक्लेयर हो चुका है और इसका अब ये अगवा और सहूलतकारी और ये सारी चीज़ों की तरफ केस जा रहा है। इंशाल्लाह ताला बच्ची, आप सबसे रिक्वेस्ट है, दुआ करते रहिए कि मेरी बेटी बाजियाब हो और यहाँ पर आए। और उसके बाद इसमें कुछ लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं जिनको कल सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये एक पूरा गैंग था जो मैं पहले दिन से बोल रहा था, अभी इसके सारे ताने बाने ऑफिशियली अब उस तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं। आप सब लोगों से बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा पूरे पाकिस्तान का जिन्होंने मेरे लिए भरपूर दुआएं की हैं, मेरी बच्ची के लिए दुआएं करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप अभी इसी तरह दुआएं करते रहिए जब तक मेरी बच्ची मिल नहीं जाती। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, दुआ ज़हरा के वालिद का बयान सुना कि लाहौर से जो है पूरा केस जो है सिंध हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो हम पूरा केस जो है सिंध हाई कोर्ट में परसू करेंगे और जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो दुआ के हक़ में जा रही हैं, यानी कि हमारे हक़ में जा रही हैं कि अगवा किया गया है। ऐसा कोई निकाह वाला जो ड्रामा किया गया था, ड्रामा रचाया गया था और ये कहा गया था कि मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर है और मेरी बेटी किसी को पसंद करती है। और जो एक डिवाइस मिली थी, जो पुलिस के मुताबिक हमें डिवाइस मिली थी जिससे भी ये शाहिद मिले थे कि लड़की का जो है किसी से अफेयर है और शादी की जो है बात चल रही है, इसलिए तो दुआ घर छोड़ कर चली गई, बल्कि लड़का भी वहाँ नहीं आया था, दुआ खुद जो है घर छोड़कर चली गई थी। तो आज उसके वालिद बहुत खुश हैं कि चलें सिंध में केस आ गया तो हमें लाहौर नहीं जाना पड़ेगा और सिंध से ही तमाम केस लड़ेंगे और दुआ को बहुत जल्द जो है हम हासिल कर लेंगे। लेकिन दुआ का फिर भी आज फिर यही बयान आया है कि जो मर्ज़ी कर लें, केस वहाँ शिफ्ट करें, यहाँ शिफ्ट करें, ना मैंने कराची आना है, मैं तो अदालत में भी पेश होना नहीं चाहती। मेरे वालिद आखिर मुझसे चाहते क्या हैं, मुझे खुश रहने दिया जाए और मेरी ज़िंदगी को मज़ीद अज़ाब बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बार बार यही कह रहा है कि वो किसी दबाव में कह रही है। तो देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। दुआ का मौक़िफ़ जीता है, वालिद का मौक़िफ़ जीता है। पहले पुलिस ने जो है दुआ को उसके शौहर के साथ भेज दिया था कि दुआ की मर्ज़ी, जिसके साथ मर्ज़ी रहे, अगर वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती तो हम उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन
लेकिन जब ये बात सामने आ गई है कि वो 14 साल की है, 18 साल की नहीं है, तो निकाह भी उसका जायज़ नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला भी नहीं कर सकती जब तक बालिग नहीं होती। तो इसके मुताबिक तो अब वालिदैन के पास दुआ को आ जाना चाहिए। अगर पुलिस ये कह रही है कि वो 14 साल की है, लेकिन दुआ का क्या फ़ैसला होता है और दुआ के मौक़िफ़ में कितनी सच्चाई है कि बार बार एक ही बयान देना कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे वालिदैन जो मुझ पर जुल्म ढाते थे। लेकिन मेरा ख़्याल है कोई भी वालिदैन अपनी औलाद पर जुल्म नहीं ढाता, उसके लिए ही कोई सख्ती करता है। अगर दुआ को अगर कोई ऐसे अपने पेरेंट्स से इख्तिलाफ़ात थे तो बार बार एक ही बात कहना डराना, तो उसके वालिद के आंसू हमने मीडिया पर देखे किस तरह वो बार बार रो रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि दुआ जो है जल्द से जल्द हमें मिल जाए। हम आप लोगों को नहीं पता कि हम एक एक लम्हा कैसे अपनी बेटी के बगैर गुजार रहे हैं, कि वो किस हाल में है, किसके साथ है, उसका क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, हमें कुछ पता नहीं है। और जो दुआ का बयान आता है उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि दुआ का चेहरा उसमें हमेशा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। तो दुआ जितनी जल्दी हो सके हमको जो मिल जानी चाहिए और दुआ को हम हासिल करके रहेंगे। तो नेक्स्ट जो भी पेशरफ्त होगी यकीनन खबरें टीवी की स्क्रीन से आपको बताएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।